देखिए, मेरा ये कहना है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वही जगत जननी माँ, जो माँ अपने बच्चे के लिए इतना वात्सल रखती है कि पूत कपूत सुने हैं पर माता न सुनी को माता। ऐसी माँ की नमस्कार। ज्योतिष रत्न अजय में आपका पुनः स्वागत है। आज आपसे चर्चा करेंगे चैत के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का आरंभ इसी से किया था, तिथि से, और जिसमें हमारे हिंदू सनातन धर्म में यह एक कार्य होता है कि हम लोग चैत की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से माँ के 9 रूपों की आराधना करते हैं। उन 9 रूपों में माता शैलपुत्री प्रथम है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, स्कंद माता, महागौरी, कालरात्रि, ये माता जी के सब रूप हैं। इन रूपों की आराधना करना हमारे लिए विशेष बताया गया है। उन सभी हिंदू सनातन धर्म के सनातनियों के परंपराओं को और परिवारों को मैं निवेदन करूंगा कि कभी ये न कहें कि हमारे यहाँ नवरात्र में कलश स्थापना नहीं होती या हम इसे नहीं करते हैं, हमारे यहाँ कोई परिजन का स्वर्गवास हो गया। समय समय पे ये सुनने में आया कि काफी परिजन और परिवारों में लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ नवरात्र में कलश की स्थापना नहीं होती, हमारे यहाँ कोई परिजन का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए हमारे यहाँ नवरात्र में माता जी के इन रूपों की आराधना पूजा हम कैसे करें। देखिए, हिंदू सनातन धर्म में यह कोई त्योहार नहीं है। किसी आज की परिस्थितियों में धन नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, शक्तियां नहीं चाहिए। इन चीजों की प्राप्ति के लिए हम चैत की प्रतिपदा के प्रथम दिन से माताओं के इन रूपों की 9 रूपों की आराधना करें और इससे हमारे घर में सभी जातक जातिकाओं को ज्ञान, धन और शक्तियों की प्राप्ति होगी, जिससे उनके परिजनों को और उनके घर के सभी मूल सदस्यों की बहुत ही तेजी से शुक्र ग्रह की सुधार की और गुरु ग्रह के, बुध ग्रह और चंद्रमा ग्रह की सुधार होगी, क्योंकि ये सारी शुभ ग्रह हमारे 9 ग्रहों में कहलाए हैं। तो 9 ग्रहों के सुधार में यह 9 माता जी की मूर्तियां काफी कुछ सुधार करेंगी। इसलिए प्रत्येक हिंदू सनातन धर्मी अपने यहाँ वो सभी जातक जातिकाएं जो मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझें कि ये कभी न कहें कि मेरे परिवार में यह खंडित है, कोई परिजन नहीं रहा तो हमारे यहाँ कैसे किया जाए। देखिए, इसे करिए, ये त्योहार नहीं है, ये माता के 9 रूपों की आराधना है, जिससे उनके घर में हर प्रकार के धन, ज्ञान, शक्तियों की प्रभाव अच्छा आएगा और उनको समृद्धि से अपना परिवार चलाने में बहुत ही तेजी से सुधार प्राप्त होगा और उनको समय समय पर, जो हमारे यहाँ चैत में शुक्ल पक्ष से शुरू होती है नवरात्र, और ठीक इसके बाद दूसरी चरण में नवरात्र शरद ऋतु में जिसे हम करते हैं, उससे प्रत्येक वर्ष दोनों नवरात्रों को कलश की स्थापना करा जाता है। और कलश इस बार जो हमें समय प्राप्त हुआ है, उत्तम समय अभिजीत मुहूर्त में 11:36 से और 12:24 तक यह समय प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रत्येक जातक जातिकाएं अपने अपने घरों में कलश की स्थापना करें और माता जी के 9 रूप की आराधना करना ही हम सनातनियों के लिए, हिंदू सनातनियों के लिए बहुत ही श्रेयस्कर है, और जिससे समय समय पर घर की हर प्रकार की व्यवस्था को संचालित करने में सभी परिजनों को
सभी उन जातक जातिकाओं के परिजनों को समृद्धि की स्थिति प्राप्त होती है और फिर उनके घरों में हर प्रकार की खुशियां आती हैं। जरूरत का धन आता है, धन सुचारू रूप से आता रहता है, धन का सदुपयोग होता है और उनके हर इस नवरात्र के दोनों अवसरों पर जब माता जी के नवरोग की आराधना की जाती है, उन सभी घरों में हर प्रकार के सुख समृद्धि मेरे अनुभव में देखने में आई है कि होती चली गई है। कई स्थानों पर, कई घरों में मैंने ये सुना जब कि उनके यहाँ बराबर ये नहीं हो रहा है, तो मैंने उनसे निवेदन करके उनको उस स्थिति से अवगत कराया और उनसे निवेदन किया कि देखिए अपने परिजनों में यह न करिए और उन्हें बताइए कि उन्हें हिंदू सनातन धर्म में ये समय समय पर जब भी आता है, नौ रूपों को हम अपने घरों में कलश की स्थापना करके, जिसमें नारियल में कलावा बांध के और नारियल को अपनी तरफ करके मुंह लिटाकर उसे कलश की स्थापना करिए, अखंड ज्योति करिए और माता जी की आरती और मिश्री मेवा का भोग, फूल ये सब चढ़ाइए, लौंग चढ़ाइए और देखिए उसके बाद आपके परिवार में किस प्रकार की खुशहाली, कैसे सभी स्त्रियों के जीवन में अनेक प्रकार के उत्तम सुधार देखने को प्राप्त होंगे। मैंने अनेक परिवारों में अपने इस अनुभव से कराया पुनः और उनमें बड़ी अच्छी स्तर से सुधार हुआ है। क्योंकि देखिए मेरा ये कहना, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, वही जगत जननी माँ, जो माँ अपने बच्चे के लिए इतना वात्सल रखती है कि पूत कपूत सुने हैं पर माता न सुनी को माता। ऐसी माँ की चरण वंदना 9 दिन के लिए करना प्रत्येक सनातनी के लिए एक उत्तम अवसर है। आइए इस अवसर का हम सभी सनातनी लाभ लें, जो कि यहीं से हमारा नए वर्ष का आरंभ भी माना गया है। चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में अब के 2081 संवत और साके 1946 हमें प्राप्त हुआ है और इस स्थिति में हम माता जी के उन सभी रूपों का चरण वंदना करके अपने अपने परिवारों में समृद्धि और खुशहाली को प्राप्त करें। उन सभी माताओं बहनों का सेवा, सहयोग और सम्मान की दृष्टि से अपने अपने घरों में और अपने अपने घरों के सभी उन परिजनों को बताएं कि ये हमारा देश, जिसे हम भारत कहते हैं, क्यों इन महान ऋषियों मुनियों ने इसे सोने की चिड़िया बनाया और कैसे बनाया। ये उन्हीं सब स्थितियों का सबसे प्रथम चरण है, जिसे हम माता जी के 9 रूप की आराधना